महाराज ने एकादशी के दिन संन्यास ग्रहण किया। और महाराज का जो अलग अलग काफी सेवा महाराज ने वृंदावन में किया। जो मुख्य सेवा शुरुआत के दिनों महाराज ने संगीता डिपार्टमेंट और बुक डिस्ट्रीब्यूशन का सेवा किया, और महाराज ने कई सारे बुक डिस्ट्रीब्यूशन बस पार्टीज को लीड किया है। महाराज 5 सालों तक न्यू भक्त ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर रहे हैं, और महाराज अभी अलग अलग जगह प्रचार करके भक्तों को उत्साह प्रदान कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से महाराज नॉर्थ इंडिया में दिल्ली, गाजियाबाद, उड़ीसा में राउरकेला, ब्रह्मपुर, कुंद्रा, और इसके साथ साथ यूएसए, यूके, ईस्ट अफ्रीका, केन्या, तंजानिया, ऐसे अलग अलग देश विदेशों में जाके महाराज प्रचार कर रहे हैं। और महाराज को आपने देखा होगा, महाराज बहुत अच्छा वैष्णव भजन गाने में बड़े भाव के साथ भजन गाते हैं, जिससे हमें बड़ा उत्साह मिलता है। और महाराज का जन्म एक बिल्कुल पवित्र वैष्णव परिवार में हुआ था। इसी कारण महाराज का चेतन चरितमृत के लिए उनका बड़ा लगाव है, और महाराज वैष्णव आचार्यों की जीवन के बारे में, लीलाओं के बारे में बड़े अच्छे से बताते हैं। तो महाराज के मुख से हम कुछ श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। प्रभु जी लोग थोड़ा आगे जाइए, थोड़ा सा क्या पता कि माता जी लोग फिर आगे जाइए, एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी और कुछ भक्त आएंगे, उनको दिक्कत हो सकती है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदा नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी आचार्यशालिने नमो महाभवदन्ताय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य गामिने गौरवसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश राधा कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे कृष्ण। अभी आप बड़े शांति भाव से बैठकर श्रवण करने के लिए उत्सुक है, इसलिए आप सभी को स्वागत है कक्षा में। तो अभी थोड़े देर पहले आपके मंदिर में गौर और नित्यानंद की सुंदर विग्रह है। भगवान बड़ी प्रसन्नता के साथ यहाँ पर विराजमान है। और ये उत्तम नगर में आ गए तो उत्तम नगर वासियों को अवश्य भवन सागर से उद्धार कर देंगे, सभी को कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगे। लेकिन आपको पता है कि ये कौन है? गौर गीता ये दोनों कौन है? ब्रजेंद्र नंदन देवी सच्ची सुंदर भैया सही बलराम भैया गीता। जो वृंदावन में कृष्ण बलराम के रूप में है, वो नवदीप मायापुर में गौर सीता के रूप में लीला को विस्तार किए थे। उनकी लीला से सब संपूर्ण विश्व में है। चैतन्य महाप्रभु की वाणी है, पृथ्वी के अच्छे जतन अगर ग्राम सर्वत्र प्रचार भैवे मोर नाम। हरिनाम के प्रचार सर्वत्र होगा। तो इसीलिए ऐसे वो दोनों ही तो प्रचार करते करते यहाँ तक आ गए। कहाँ? उत्तम नगर में आके प्रचार करते। तो गौर लिखा है गौरांग महाप्रभु की, अभी नित्यानंद प्रभु की आविर्भाव जा चुका है, नित्यानंद त्रयोदशी अभी आने वाले थोड़े दिन में। कौन सा? गौरांग महाप्रभु की आविर्भाव तिथि 28 मार्च को, गौर पूर्णिमा। तो गौरांग महाप्रभु की आविर्भाव की तिथि है। आप कितने लोगों को विश्वास है गौरांग महाप्रभु स्वयं कृष्ण? कितने लोग को विश्वास है? कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, कुछ लोगों को विश्वास नहीं होगी। इसलिए आप लोग मैं एक छोटा कहानी कहूंगा कि गौरांग महाप्रभु क्यों भगवान, आप क्यों इनको भगवान कहते हैं। जब वो नवदीप धाम मायापुर में, उनके पिताजी और माताजी का नाम क्या था? जगन्नाथ मिश्र और सची देवी। सची जगन्नाथ के पुत्र के रूप में जाने जाते थे। तो उन दोनों में छोटे बच्चे थे जो गौरांग महाप्रभु से ही लोग क्या बुलाते थे बचपन में? निमाय। उनके नीम वृक्ष के नीचे उनका जन्म हुआ था। तो इसलिए बड़े प्रेम से माता जी ने, जो कि अद्वैत आचार्य जी की पत्नी थी सीता ठाकुर, उन्होंने नाम रखा था। ऐसे तो गौरांग भी कोई लोग गौरांग बुलाते थे, निमाय घर में सब लोग बुलाते थे क्या? निमाय। तो एक बार एक ब्राह्मण ने तीर्थ यात्रा करते करते आकर जगन्नाथ और सची के घर में अतिथि के रूप में पहुंचा। तो उनको जगन्नाथ मिश्र निमंत्रण दिए कि आज हमारे घर में आपका भोजन होना चाहिए, आप हमारे घर में आज आप भोजन करेंगे, यही रात्रि बिताइए, हमारे घर में रहिए आज। तो ब्राह्मण ने बोला, मैं तो ऐसे खाता नहीं, आप तो देख रहे हैं मेरे साथ में मेरे बाल गोपाल भी है और एक सालग्राम शिला भी मैं रखा हूं, नारायण शिला। जब तक मैं इनको खिलाता नहीं तो मैं भी खाता नहीं। अर्थात मेरे भगवान को खिलाने के लिए मुझे स्वयं कुकिंग करना पड़ता है। मैं स्वयं कुकिंग करके भगवान को भोग लगाता हूँ और इसके बाद भोजन करता हूँ। भगवान को अर्पण करके महाप्रसाद के रूप में फिर वो उनकी प्रसाद को मैं ग्रहण करता हूँ। तो जगन्नाथ मिश्र कहे कि ठीक है, यही को रंधन कीजिए, हमारे घर में हम सब सारे व्यवस्था कर देंगे। तो कहे कि मुझे पवित्र स्थान चाहिए, आप मिट्टी गोबर में लीप कर स्थान को थोड़ा सफाई कर दीजिए, नया चूल्हा बनाइए जिसमें हम रंधन करूंगा। नया मिट्टी के पात्र चाहिए, सब बर्तन भी बर्तन मिट्टी के पात्र दीजिए नया, और सरंजाम आप लाकर मेरे पास दीजिए, चावल और दाल सब्जियां
जो मुझे चाहिए, घी, शुद्ध घी, जाओ अभी मेरा कपड़ा चल बाबा कपाटी पट्टी उसको बात करवा और लो मेरे बाल को भोग बात करवा ले चलो इसके बाद हम नहीं तो भी वो माता जी को ले जाऊंगा माता जगन्नाथ मिश्र की सारी व्यवस्था कर दी। अभी लगभग दिन में 10 वर्ष तक मणि का पूजन समाप्त हुआ और वो अपना और व्यंजन जो सब्जियां बनाए थे, दाल सब्जियां सब कुछ भगवान को अर्पण करने लगा। अपने बाल को बाद में 60 ग्राम शिवरात्रि रखे, उनके बाद भोग करना है। जो प्रसाद का प्लेट रखा, रखकर तुलसी पत्ता डाला और अपने जेनों के साथ क्या करने लगा, गायत्री उच्चारण करने लगा। गोपाल गायत्री, कृष्ण गायत्री पढ़ने लगा। तो भी ये छोटा बालक थे, कौन, निमाय, 2.5 साल की उम्र, 2.5 साल 3 साल की उम्र में। तो उन्होंने जब ये गायत्री जपने लगा और भगवान को अर्पण करने लगा प्रसाद, उनको पता चल गया, वहां से भाग गया। आकर ये तो आंख बंद करके गायत्री कर रही है, आके तुरंत प्लेट था वो प्रसाद प्लेट, उसमें हाथ डालकर मुख में डाल दिया। इस आवाज सुनकर वो उसका ध्यान को देखा, अरे सर्वनाश सर्वनाश सर्वनाश, ये बालक मेरा सारे भोग को बेकार कर दिया। बुरी कहा, कुछ तो बालक ऐसा आ गया कि उसी समय आप उसका आवाज सुनकर निमाय के जो पिताजी थे, कौन, जगन्नाथ मिश्र, वो आकर पहुंचे हुए शशि गौर ने कहा कि उन्होंने आकर एक लाठी नहीं लिया है, लाठी लेकर पिटाई करने के लिए भागे किसको, निमाय। लेकिन ब्राह्मण ने स्वयं जाकर हाथ पकड़ा, बोला नहीं 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 नहीं, ये अबोध बालक है, इसको हिताहित ज्ञान नहीं है, इसको पिटाई करने से क्या होगा, वो कुछ सीखेगा, कहाँ से सीखेगा। लेकिन और भी पड़ोस में की जो अन्य स्त्रियां भी थे, सब वो बालक को लेकर, निमाय को लेकर बोले हम इसको ले जाते पड़ोस में चले गए। तो अभी ब्राह्मण ने बड़े दुखी हुआ, कहा कि आप छोड़िए, जगन्नाथ मिश्र, आज मेरे भाग्य में खाने का लेखा नहीं, वरना भूख। और फल मूल है तो थोड़ा घर में कुछ फल मूल है दे दिए, उसी को भोग लगा दूंगा और वही खा लूंगा। ये तो डेली राइस नहीं खाता हूँ, कभी कभी ऐसे मिलता तो सुयोग होता, खुद ही रंधन करके भोग लगा के फिर खाता हूँ, नहीं तो डेली तो ऐसे खा के चला जाता। जगन्नाथ मिश्र कहे, देखो ब्राह्मण, आप यदि भोजन न करके हमारे घर चले जाओगे, अतिथि है आप, तो हमारे पितरों नरकगामी हो जाएंगे, ये अच्छा बात नहीं है। इनके चरण में गिर कर कृपा करके आप दोबारा बंधन कीजिए। तो बालक को हम दूर ले जाते हैं और कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। 2 बार कुकिंग की, कहने पर ब्राह्मण ने फिर 2 बार उस स्थान को सफाई करके वो दिया। 2 बार फिर दूसरे नया मिट्टी पात्र से उड़ा दिए। गंगा जल है, मायापुर धाम में गंगा बहती है, गंगा जल में फिर कुकिंग किया, गंगा फिर अपना व्यंजन से प्रस्तुत किया। इस टाइम तो इसको कुकिंग करते करते लगभग दिन में 3 साढ़े 3 के अंदर में इसको रंधन समाप्त हुआ। इसके बाद लगभग 4 बजे भोग लगाया। इसको निमाय को तो सब माता जी लोग सब ले गए थे पड़ोस में, लेकिन बैठाए थे, घर में बैठे थे। बोलते थे, तू अरे निमाय, तुम इसे बाहर का ठीक ब्राह्मण है, कोई ऐसे ही घर घर में घुसकर भीख मांग रहा है? और तुम इसका राइस क्यों खाया, क्यों इसका न खाया? तेरे जाति चला गया, तो जाति को सब नष्ट हो गया। निमाय उनको सब देखकर हंस रहे, बोले कि अरे तुम लोग क्या बोल रहे हो? मैं ग्वाला हूँ, ग्वाला। ब्राह्मण का अन्न कोई ग्वाला खाता तो उसकी जाति थोड़ी जाती है। वो अपने ग्वाला क्यों बोलते थे? वो पूर्व रेड़ा में वो कौन थे? स्वयं नंदन
नंद महाराज तो कौन है? गाय चराने वाले है ना, ग्वाला है। तो इसलिए कहते मैं तो ग्वाला हूँ। ग्वाला हो तो ब्राह्मण घर में खाने से थोड़ी जाती जाती, लेकिन कोई इनको समझता नहीं था ये क्या बोल रहे। लेकिन सभी तो ऐसे मजाक करते कर माने उसके साथ मजाक करते कर सब बात में सारे गांव की स्त्रियां सब इधर उधर का बात करने में बिजी हो बात। निमाय देखिए अभी समय फेर हो गया, अभी ब्राह्मण फेर कुकिंग फेर भोग चढ़ा है। तो इस टाइम फेर आ गए वो फेर ढोल ऐसे पूरा धूल दूसरी यहाँ पर फिर भागवत क्या ब्राह्मण जो है गोपाल गायत्री पढ़ कर वो स्वाहा करके बस तुलसी पत्ता डाला लगाया भोग लगाया, निमाय गए फिर प्लेट से तो दोबारा हाथ मुट्ठी दे दी एक मुट्ठी राइस और मैं लेकर फिर मुख में थोड़ा आवाज सुना, फिर ये सर्वनाश 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 दुष्ट बालक दोबारा फिर सब बेकार कर दिया है ऐसे कहा चिल्लाने लगा। इस टाइम में जगन्नाथ मिश्रा है पिताजी बोले इस टाइम तो छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा उसको है डंडा लेकर मारने के लिए जब गए फिर वही ब्राह्मण अस्त व्यस्त होकर जाकर पकड़ा पड़ा नहीं 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 नहीं, नहीं मत मारो। छोटा बड़ा के उसको कुछ हिताहित ज्ञान नहीं है, पिटाई करने से क्या सीखेगा। दूसरे माता जी लोग सब आ गए फिर है निमाय को जो फिर भी जगन्नाथ मिश्र पीछे लाठी लेकर कर रहे तो सीधे एक कमरे के अंदर घुस गया। कौन? निमाय। जगन्नाथ मिश्र इस कमरे के बाहर डंडा लेकर बैठे जैसे बात है और माता जी लोग नहीं नहीं जगन्नाथ मिश्र बाधा दिए नहीं आने के अंदर है, आइए तो फिर पिटाई कर देंगे। तो इस टाइम क्या करेगा ब्राह्मण को कहा कि हो गया अभी तो शाम होने वाला 4 साढ़े 4 हो गया, अभी में जो फल मूल है आप घर में दे दीजिए, मैं और कोई बंधन नहीं करूंगा। आज मेरे भाग्य में अपना खाना लिखा नहीं है। लेकिन उसी समय ये जो सच्ची जगन्नाथ के 2 पुत्र थे, ये तो एक निमाय है उससे एक बड़ा भाई, उसका निमाय का एक बड़ा भाई था है? ये निमाय के जो नाम था अच्छे नाम है वो है विश्वम्भर। छोटा उनका बड़ा भाई का नाम था विश्वरूप। क्या था? वो बाहर में पढ़ाई कर बड़े शांत दान अच्छे स्वभाव के श्रेष्ठ स्वभाव के थे। अद्वैत आचार्य के पास पढ़ाई करने जाते थे। तो उन्होंने घर में आया और अतिथि देखकर उनको वो भी आकर ब्राह्मण को प्रणाम किए और बड़े धन्यता के साथ उनके चरण धूल स्पर्श किए और खड़े। तो ब्राह्मण ने पूछा ये बालक कहाँ है, ये किसके पुत्र है? तो जगन्नाथ मिश्र कहे कि ये मेरा ही बड़ा पुत्र है और जो नटखट बालक आपका जो 2 बार अपना व्यंजन को क्या भ्रष्ट कर दिया, झूठा कर दिया भगवान के भोग को, वो इसी का ही छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है वो। लेकिन ब्राह्मण कहे ये तो बड़ी अच्छे स्वभाव की है? ऐसे बालक जिसका संतान हो उसकी माता पिता धन्य धन्य है? इतनी अच्छे व्यवहार है, शांत स्वभाव की है, ऐसे कहकर भूरी भूरी वो बालक की प्रशंसा कर। लेकिन विश्वरूप देखा कि अपने माता पिता सभी दुखी है, पूरा परिवार में सभी दुख से दुखी है। तो क्या है दुख, आपको दुखी क्यों बैठी, कारण क्या? तो लोग ने बोला देखो तुम्हारी बड़ी छोटा भाई कौन? निमाय। तो ब्राह्मण जैसे 2 बार ये कुकिंग किया, 2 बार इसको हम लोग आकर झूठा, इसलिए ब्राह्मण इसको भोग नहीं लगाएगा तो भगवान को खाता नहीं, स्वयं रंधन करेगा और इसको फिर अपने बाल गोपाल को भोग लगाएगा, इसके बाद वो महाप्रसाद खाता है। लेकिन आज उसके दोनों प्रयास 2 बार का विफल हो गया। तुम्हारे छोटा भाई ये निमाय उसको खाने नहीं, भोग लगाने नहीं दिया भगवान, इसीलिए तुम्हारे माता पिता इतने दुखी है। क्योंकि ब्राह्मण जब भी भोजन न करके तुम्हारे घर हमारे घर से ऐसे चले जाएगा ऐसा, तो हमारे पितरों से नरकगामी हो जाएंगे। तभी विश्वरूप जाकर ब्राह्मण के चरण में गिर पड़ा, चरण पकड़ के बोला महात्मा मेरे एक छोटा अनुनय मेरे भाई तो ऐसे ही दुष्ट है, स्वभाव से थोड़ा चंचल स्वभाव बालक है, आप उसको माफ कर दीजिए।
लेकिन हम मेरे माता पिता इतने दुखी है और हमारा मित्रों से अग्रगामी हो जाएगा, इसलिए कृपा करके तीसरे बार मैं कहने पर कुकिंग कीजिए। मैं मेरे भाई को संभाल हुआ है, तीसरी बार आप कुकिंग करके ही भोग लगाकर फिर भोजन करने से हमारे घर में प्रत्येक लोग सभी लोग प्रसन्न हो जाएंगे। इतना तो कृपा कीजिए, आप दयालु है। वैष्णव बड़े दयालु होते हैं, परलोक में दुखी होते हैं। इसलिए हमारे परिवार में सभी माता पिता सभी दुखी है, ये सभी को सुखी करने के लिए आप कृपा करके हम सभी का यही निवेदन है। अब तीसरी बार फिर रंधन कीजिए, हम सभी मिलकर इसका देखभाल करेंगे। जिसका निमाय को कभी आपके पास नहीं आता। इतनी बोलने पर फिर ब्राह्मण देखा कि बालक तुम्हें प्रतिश्रुति दिया, जो बोलेगा मैं इसका इच्छा पूर्ण करूंगा। तो अभी तो वो चाह रहा मैं तीसरी बार भोजन करना, ठीक है। कहा कि फिर तीसरी बार उस स्थान को परिष्कार किए, फिर गोबर मिट्टी में पूरा डीप कर फिर नया चूल्हा नया मिट्टी का बर्तन लाकर फिर तीसरी बार वो रंधन करने के लिए बोले। अभी शाम हो गया, लगभग 7 बज गया था। तो कुकिंग करके सब प्रकार के अपना व्यंजन दाल सब तैयार करके करते करते उसको रात हो गया है, प्राय अर्धरात्रि के आसपास हो गए हैं, 12 के आसपास बज गया। और ये घर वाला भी ये भी खाया नहीं ब्राह्मण का, उनके घर में भी कोई नहीं खाया, सभी दुखी होकर ऐसे ही बैठे थे। लेकिन निमाय तो कमरे के अंदर घुसे हुए, उनको दर्जे पर लाठी लेकर बैठे कौन, जगन्नाथ मिश्र। और लेकिन इतनी रात्रि होने के कारण सभी क्लांत हो गए, थक गए थे। सबकी आंख आस्ते आस्ते बंद होने लगी, ऐसे सोने लगे। क्योंकि ये भी निमाय के बाद कृष्ण का ही अंतरंग शक्ति है, जो माया शक्ति का प्रभाव है। सब आस्ते आस्ते सब सो गए। अर्धरात्रि में कुकिंग जब समाप्त हो गया ब्राह्मण का, तो फिर वो अपने सालग्राम बाल गोपाल के पास फिर भोग लगाया, अन्न व्यंजन सब्जियां भोग लगा रहा था। तो फिर निमाय को पता चला ब्राह्मण फिर तीसरी बार भोग लगा रहा है। और वो तो अपनी माया से सबको मोहित करके सबको सुला दिया, सब सोए हुए हैं। घर से निकल के आ गए, देखिए पिताजी उनको लाठी पर सो गए, ऐसे लाठी पकड़ के सोए हुए। तो घर से निकाल के फिर आ गए, आकर फिर चले गए, फिर ब्राह्मण कुकिंग बने, गायत्री पढ़ के फिर तुलसी डाल के जब भोग लगा दिया, हाथ डाले और फिर तीसरी बार ला के उसी अन्न को खाने लगे। फिर तो ब्राह्मण आंख खुला बोला, अरे सर्वनाश सर्वनाश सर्वनाश, मेरे सारे अन्न को बेकार कर दिया। मैं कह रहा हूँ मेरे भाग्य में लिखा नहीं आज, ये लोग बाध्य किया मुझे आज फिर तीसरी बार कुकिंग करने, फिर तीसरी बार भी अन्न को झूठा कर दिया। ये बड़ा क्या करूं, ऐसे जो कह रहा था तो निमाय ने इनको देखे उनकी तरफ, अभी बोलना शुरू किया। बोले अरे ब्राह्मण तू कैसा ब्राह्मण है, बोलाता है मुझे बोलाता है, मेरे मंत्र पढ़ के तू भोग लगाता है, और मैं जब खाने चलूंगा आके बड़े आह्वान करता तो मैं रह नहीं पाता हूँ। मेरा मंत्र पढ़ के तुम मुझे आह्वान करता, मैं कहाँ कैसे रह पाऊंगा। मैं आकर इसलिए तुम्हारे निमंत्रण को स्वीकार कर व्यंजन खाता हूँ। फिर तुम चिल्लाता है, बोलाता है, फिर मैं जब आता हूँ तो फिर चिल्लाता है। ये कैसा है तुम्हारे कहा। ब्राह्मण को क्या नहीं बात, और उस समय सब अर्धात्म सोए हुए, जिसको कोई और सुनता नहीं था। बोले देख ब्राह्मण, तू मेरा जन्म जन्म का किंकर है, मेरे दास नहीं होने से मैं किसी की अर्पित कोई चीज स्वीकार नहीं करता। तूने जो बाल गोपाल को लेकर घूमता है, ऐसा और तो तू सदा मेरे चिंतन में रहता है, इसीलिए मैं तुझे दर्शन दिया। ये बड़ा इस जन्म में नहीं, जन्म जन्म में तुम मेरा दास है। पहले मैं नंद भवन में नंद के लाला के रूप में जब था, द्वापर में, कहाँ पर, गोकुल में, वहां पर भी तुम हमारे घर में आया था। उस समय में भी मैं तुम्हारी अन्न व्यंजन खाया था। इसलिए देख तुम जिस रूप में मुझे पूजन करता है,
वही रूप तुझे दर्शन करा देता हूँ। तुरंत ही ब्राह्मण जब देख रहा था सामने, ये तो कुछ क्या बोल रहा, बालक सब ऐसे बोल रहा है। तुरंत दिखाई पड़ा उसको, बहुत सुंदर दिव्य कदम वृक्ष वहां पर प्रकट हो गए। वृक्ष में सब मयूर बैठे हुए, तोता बैठे हुए, कई प्रकार की पक्षियां बैठकर बहुत सुंदर आवाज कर रही हैं, और हिरण सब घूम रहे हैं। असुर ही वृक्ष के नीचे, कदम वृक्ष के नीचे बांसुरी धारण करने स्वयं प्रकट हो गए भगवान, अष्टभुज रूप धारण करके इसको दर्शन, क्योंकि अष्ट ऐसी रूप में वो भगवान को ध्यान करते। ब्राह्मण देखा कि भगवान निमाय खड़े हुए, लेकिन अभी तो कितने हाथ हैं? 8 हाथ है, अष्टभुज रूप। 4 हाथ में उन्हें पकड़े हुए किया, शंख चक्र गदा, और 2 हाथ में, एक हाथ में नवनीत माखन को पकड़े हुए, दूसरे हाथ में माखन खा रहे हैं, और जो 2 हाथ था उसमें बांसुरी बजा रहे हैं। याद रहा, 4 हाथ में शंख चक्र गदा, 2 हाथ में माखन खा रहे, एक में माखन पकड़े, दूसरे में माखन खा रहे, और जो 2 हाथ बांसुरी बजा रहे। ये अद्भुत लीला को देखकर वृंदावन बिहारी के वृंदावन बिहारी लाल की तो गोपाल का इस रूप में दर्शन करके ब्राह्मण बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, और भगवान के से दिव्य बांसुरी में बहुत सुंदर है, मोहन मुरली बाजता था। भगवान के इस रूप में देखकर मूर्छित होकर जमीन में गिर पड़ा। कौन? ब्राह्मण फिर इसको भगवान ने स्वयं निमाय ने फिर इसको स्पर्श किए, उसके शरीर को, फिर उसको जगाए, उठ गया। देख ब्राह्मण, देख मैं कौन हूँ, और तू जन्म जन्म में मेरी किंकर है, मेरे दास है, तो इसीलिए तेरे वहां तुझे भोग लगाया, मुझे स्मरण किया, तो मैं आकर तेरी भोग स्वीकार किया। तुम ऐसा चिल्लाना नहीं, लेकिन तुम जिस रूप में मुझे देखा, ब्राह्मण सोचने लगा, अच्छा यहाँ पर कलयुग में भगवान इनकी घर में जन्म ले लिया, ये जो सच्ची जगन्नाथ है। मैं अभी एक बात को सबको बोल दूंगा, सबको बोल के नवद्वीप वासी को ये रहस्य बता दूंगा। सभी लोग फिर निमाय को कैसे रूप में जानेगा? भगवान के रूप में। यही मेरा बाल गोपाल है, यहाँ अवतार लिया है, ऐसे सब लोग जानकर फिर अपने जीवन को धन्य बनाएगा, जन्म संसार से मुक्त हो, ऐसे सोचने लगा। जब तो इसको कहने लगे, बोले ब्राह्मण क्या सोच रहा है? जिस रूप में तुम मुझे दर्शन किया, मेरे भगवत्ता का परिचय तुम बताना नहीं किसको? इस कलि युग में मैं प्रकट हुआ हूँ हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए। इसलिए यदि मेरे भगवत्ता का परिचय होगा, फिर सभी लोग मुझे, जैसे मेरे माता पिता आदर दे रहे हैं, अन्य भक्तों की इच्छा, फिर वो नहीं हो पाएगी। इसीलिए ये बात को किसी को नहीं बोलना कि मैं तुझे भगवत्ता का परिचय दिया, अष्टभुज रूप दर्शन दिया, शंख चक्र गदा पद्म धारण किया तेरे सामने, धारण करके मूर्ति। ये बात यदि बताओगे किसको? बताने के लिए प्लान जो बनाता ना, उसकी पहले सुदर्शन आकर मैं देखा था ना मेरे हाथ में चक्र, एक क्षण में तेरे गर्दन को शरीर से अलग कर देगा। तो मेरा लीला को कहीं प्रकट नहीं करना, प्रचार नहीं करना। तुम केवल अभी तो बहुत कुछ इधर उधर का मंत्र तो जपता है, ये मंत्र सब छोड़ना। क्या जपना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम। दिया 32 अक्षर और 16 शब्द 32 अक्षर के जो मंत्र दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस मंत्र को जपना प्रारंभ कर, सभी प्रकार के कल्याण होगा। और सदा मेरे आदेश को पालन कर। कभी मेरे रहस्य को मैं तुझे बताओगे कि तुम्हारे लिए अच्छा, ऐसे कहकर निमाय ने अंतर्ध्यान चले गए। फिर जाके अपना बेड में जैसे सोते तुम्हारे के अंदर घुस के बस।
यहाँ ब्राह्मण तो उन्मत्त हो गया, उसके शरीर में अष्टसात्विक विकार प्रकट हो गया, दिव्य चेतना के साथ नाचने लगा, गाने लगा है, जय बाल गोपाल, जय बाल गोपाल, जय निमाय, जय निमाय, जय गौरांग है, गौरांग जोर जोर से गौरांग 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 है, ऐसे भजन करते हैं। तो ये लेकिन और उसका वो स्वर बोल नहीं रहा, जो अन्न से बनाया था, सब्जी से बनाया था, और भी तो देखा बहुत भूख तो लग गया, हो गया अभी, तो उसी में से अन्न लाकर कभी से अन्न लेकर कभी सिर में डाल देता, कभी कान में डालता, कभी नाक में डालता, कभी आंख में डालता है, पूरा भाव में विहोर है। सभी अन्न व्यंजन ऐसे ही इधर फेंकता उधर फेंकता है, और थोड़ा थोड़ा खाता, ऐसे खा जो भोजन करने लगा, जोर जोर से उन्मत्त होकर नृत्य कर रहा था, तो जगन्नाथ मिश्र का नींद सारे घर में सब जग गए। अरे ब्राह्मण क्या कर रहा है, ब्राह्मण इतना उन्मत्त हो गया, नाच रहा गा रहा, ये क्या कर रहा। तो उसके पास आए, आके देखे, बोले ब्राह्मण के आपके भोजन हुआ। बोले आप भोजन बहुत, ऐसे भोजन में कहीं भी क्या, आज ये परम संतुष्टि प्राप्त किया आपके घर में नहीं ऐसे भोजन। लेकिन सोचता था बहुत ये निमाय है तुम्हारा, ये स्वयं मेरा बाल गोपाल है, ये तो इसको पहचानता नहीं था, लेकिन ये स्वयं बाल गोपाल है, स्वयं कृष्ण है। आप लोग भगवान आपके घर में पुत्रों के जन्म दिए, दूसरे को याद आ गया, अरे तो बोलूंगा तो क्या होगा, बोलने का पहले बोल भी नहीं कहूंगा, सुबह सुनाई काट देगा मेरे को, चुपचाप कृष्ण। तो अपना संवरण करके रहा। तब से ब्राह्मण फिर और जो उसका जो व्रत था कि डेली भ्रमण करता था, एक गांव में कभी नहीं रहता था, सब समय डेली एक गांव परिवर्तन करता था। उस दिन से और भ्रमण करना बंद कर दिया। वही गांव में वही रहने लगा, गंगा किनारे कुटी बनाकर अपनी कुटिया बनाकर रहने लगा, और डेली आता था सच्ची जगन्नाथ जी के घर में, जगन्नाथ मिश्र घर में प्रत्येक दिन आता था। क्या वो खाना मिला और मिलेगा इसलिए जो निमाय को आकर, निमाय छोटे बालक तो वो आकर उनको दर्शन करके जय बाल गोपाल, जय बाल गोपाल, जय बाल गोपाल, गौरांग कीर्तन करते करते बड़े भाव प्योर होकर नवदीप नहीं रहने, कौन तो इसलिए ये गल निराश है। पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, स्वयं नारायण है, गौर नारायण है, और स्वयं बाल गोपाल, जो कि बाल गोपाल रूप में जो ब्राह्मण पूजा करता था, भगवान ने उसी बसंत जी को माखन दिखा रहे थे ना, 8 भुज से 4 हाथ में, तो नारायण के प्रति शंख चक्र गदा पद्म धारण किए थे, उसके पास नारायण शिला था, ब्राह्मण के पास 2 हाथ में वो माखन एक में पकड़े थे, एक दूसरे हाथ से माखन खा रहे थे, और दूसरा जो और 2 हाथ रह गया उसमें बांसुरी धारण बजा रहे। इस घटना की बात वृंदावन दास ठाकुर कहते कि ये प्रमाण है, जो पता लगा कि प्रकृति में निमाय कौन है, चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु ब्रजन जी सची सुता से साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है, स्वयं नंदलाल है। इसी प्रकार ये जो नित्यानंद प्रभु भी स्वयं बलराम है। बचपन से कई लड़ाई अपने माता पिता को प्रसन्न आनंदित करने के लिए चक्र गांव जहाँ पर वो जन्म लिए थे दर्शन कर, वो सब लीला भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन विशेष में एक छोटा लीला कहें तो जगन्नाथ मंदिर जैसे भी ये बलराम रूप में प्रतीत हुए। एक बार जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए गए, कौन, पुरी में नित्यानंद जगन्नाथ जी को दर्शन कर रहे थे, लेकिन देखिए कि दूर से खड़े थे गोरों का पीछे, लेकिन कोई इनको माला भरा पहनाता नहीं है, कोई स्वागत नहीं करता, बोले कि मुझे सब मुझे पहचानते नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा खड़ा होगा, चलने लगा, ऐसे आगे बढ़ने लगा सीधा और तो ब्राह्मण बोले कहाँ जा रहा है अवधूत, ये तो
जगन्नाथ मंदिर देखे तो बेट का छड़ी करते हैं, सही से तय करते ना, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो चले सीधा। इसको सब उस ब्राह्मणा के सामने खड़ा है, कहाँ रुकने, लेकिन जो इनके शरीर को टच किया वो खुद ही करंट जैसे इलेक्ट्रिसिटी लगता नहीं से नीचे इतना लोग टच किया, टच करते आकर सब खाकी में पड़ गए। तब इनके अंदर आगे बढ़ते 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 गर्भगृह में प्रवेश कर और सिंहासन के ऊपर को चढ़ना चाहता। ये बोले ये कहाँ है, पागल कहाँ से सिंहासन के ऊपर चढ़ना चाहता है, जहाँ जगन्नाथ बलराम सुभद्रा बैठे हुए, लेकिन इनको कोई भी रोक नहीं सकता। जो ब्राह्मण आए तो फिर वो टच करते सो नीचे गिरी, फिर देखता था क्या है, सीधे उठकर चले गए वो सिंहासन पर। बलराम की जो विग्रह था, बलराम विग्रह को जाकर आलिंगन किए। ब्राह्मण बोला कि जो आता है जगन्नाथ के पास जाता कुछ करता, हम लोग भी डरते हैं, ब्राह्मणपुरी के ब्राह्मण लोग बहुत डरते हैं। किसको? बलराम। वो कुछ बात बोल रहा है, आपका बोलो कि देखिए बलराम के नाम लेकर बोलेंगे नहीं, कोई बलराम के नाम से कोई भी झूठ नहीं कर सकते, डरते हैं बहुत, तो गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन ये अवधूत कहाँ से आए और जाकर बलराम को सीधा जाकर आलिंगन कर रहा है। बलराम के गले में जो माला था उसको निकाल के स्वयं पहन के बलराम जी के सामने दूसरे बलराम होके बैठ गया। वो भी लोग नीला वस्त्र पहनते, ये भी नीला वस्त्र पहन के तो बैठ गया। ब्राह्मण लोग से दूर से देख रहे थे, भयभीत हो गए, जो भी टच किया था गिरा। ये तो लगता है ये दूसरा बलराम है। उस समय बैठ के फिर आस्ते आस्ते अपने स्वेच्छा से नीचे उतर कर ऐसे फिर मत हस्ती के समान, पागल हाथी के समान आगे बढ़ने लगा। इनको देख कर पुजारी लोग सब हाथ जोड़ के खूब बात करते हैं। उसी दिन से जब नित्यानंद प्रभु फिर दोबारा आते थे मंदिर में, पुजारी लोग भाग के आगे जाके बलराम जी की गले में माला लाके उसको पहना देते, बोले यार पहना दो माला, नहीं तो फिर और कुछ करेगा। इसलिए ये एक छोटा लीला है जिसमें प्रमाणित कर दी थी नित्यानंद प्रभु और स्वयं बलराम है। इसी प्रकार जब आपने जन्म स्थान एक चक्र गांव में जब रहते थे, वहां पर इस प्रकार दिव्य लीलाएं सब छोटे छोटे बालक के साथ में भी रामायण की लीला करते थे, ब्रज की लीला करते सभी में वो लक्ष्मण के रूप में लक्ष्मण की लीला या बलराम के रूप में स्वयं अभिनय करते थे। उनके तो लीला तो बहुत है, वो लीलाओं को वर्णन करना सब संभव नहीं। लेकिन यही कहता था कि जिनको भी गौर मिलता है कौन है जानते नहीं, कम से कम इनको विश्वास होना चाहिए कि गजेंद्र नंदन यही सचिसुता स्वयं गजेंद्र नंदन कृष्ण नंद की लाल जसोदा दुला माखन चोर के रूप में प्रसिद्ध थे ब्रज में, वही किसी रूप में प्रकट हुए गौरांग महाप्रभु। और जो बलराम के रूप में रोहिणी बलराम वो भी नंद भवन में रहते थे, वो किस रूप में है? इस घटना की पुष्टि तभी एक बार नित्यानंद प्रभु शिवासंगम में रहते थे और गौरांग महाप्रभु अपने घर में उपास नहीं, शिवासंगम मायापुर जाओगे शिवासंगम और आगे जोगपीठ यहाँ जगन्नाथ सची के घर, जोगपीठ के ठीक अगला मंदिर ही शिवासंगम जीवास ठाकुर का। तो एक बार सची माता जो गौरांग महाप्रभु की जो माँ है, तो दिव्य स्वप्न देखी। क्या स्वप्न देखी? देखिए कि ये जो निमाय और निकाय, ये दोनों ऐसे ही छोटा 4 साल 5 साल के बालक जैसे है और दोनों नंगे हैं, पूरे नंगे हैं और ऐसे ही भागते हैं घर के चारों साइड में ऐसे ही परिक्रमा जैसे करते, दोनों भागते भागते आकर घर के अंदर घुस गए और देवी का जो जिसमें विग्रह सब रखे हुए उनको पूजा करते थे जगन्नाथ कृष्ण, मैं सब सालग्राम शिला और विग्रह सब रखा गया, कृष्ण बलराम का विग्रह भी उसमें है। तो उसके अंदर घुस गए और घुस के सब देखे कि सब छिके में ऐसा झूठ है माखन है, कुछ क्या रखे दही दूध दही माखन संदेश मिठाइयाँ कई प्रकार के भगवान को भोग लगता है, इसलिए उसे रखा हुआ। तो ये दोनों जाकर
अंदर में घुस के फिर वो सिक्के के ऊपर चेयर के ऊपर चढ़ के फिर वो सिक्के सब निकाल रहे क्या हैं? सभी जो दूध के बना हुआ जो स्वीट्स मिठाई निकाल रही है, इसको निकाल दूध दही खा रहे हो। और कृष्ण बलराम दोनों पकड़ हो गए, निकाल गए विद्या विग्रह से निकल। तुम दोनों लोटरे कहाँ से आ गए? ये सब हमारे लिए रखा हुआ है, तुम लोग का कि कैसे इसको छुटा कर रहे हो हैं? तो नित्यानंद प्रभु बोले कि चुप रहो, ज्यादा ज्यादा उसका नहीं करना है। तुम्हारा समय चला गया, तुम्हारे युग द्वापर में तुम सब रोटी रोटी खाया बहुत, गोकुल में है, ब्रज में घर में घुस के खा के तुम्हारे बहुत हिम्मत हो गया। अभी तुम्हारा टाइम चला गया है, द्वापर युग बीत चुका है। अभी कौन सा युग है? कली युग है। ये कली युग में हमारा चलेगा, तुम्हारा नहीं चलने वाला है। ये कहकर बोले कि ज्यादा नहीं बोलना। वो कहते कि देखा हम दोनों तो पिटाई करेंगे। कृष्ण बलराम बोले हम तो पिटाई करेगा, पिटाई करेगी मेरे पास, मेरे साथ में जब मेरे गौर रहता है, मैं दूसरे किसी को डरता नहीं है। ऐसे कहकर तो खाना लाकर गौर नीता खाना लगे, कृष्ण बलराम इनसे छीन देते थे। कृष्ण बलराम भी खा रहे, गौर नीता भी खा रहे, सब छीन छन के। सच माता ने स्वप्न देख रही है। उन्होंने कहा कि जब ये ऐसे खा रहे होते तो नित्याय बाप ने देखा कि पेट भरा नहीं, तो वो आगे बोलते मुझे बोल रहा है, माँ माँ मेरे पेट नहीं भरा, मुझे भूख लग रहा है, ऐसे कह रहा है। चंद्रमा कहे कि माँ तुझे बहुत अच्छा स्वप्न देखा, अच्छे स्वप्न देखा कि स्वप्न में नित्यानंद प्रभु तुमको मांग रहे थे। क्या मांग रहे थे? मेरे पेट नहीं भरा, भोजन दे दो, एक छीन सब खा गए। कौन? कृष्ण बलराम। तो इसलिए आप आज बहुत सुंदर भोजन बनाओ, अच्छा भोजन बनाकर उनको निमंत्रण करो। किसको? और मैं जाता हूँ स्वयं उनको निमंत्रण करके लेके आऊंगा साथ। इसलिए महाप्रभु स्वयं गौरांग महाप्रभु तैयार होकर स्नान आदि करके आगे तैयार होकर गए इसको बुलाने के लिए। पहले खबर भेज दिए थे आज हमारा घर में निमंत्रण है। बोलने के लिए प्रभु महाप्रभु देखो निताय तू बड़े नटखट है, तो मैंने आप जानना चाहिए कि मेरे घर गृहस्थ का घर है, मेरे माँ है और मेरे पत्नी भी है, वहां पर जाकर चंचल नहीं बनू, चंचल नहीं बनू। काफी चंचल कौन है सब लोग जानते हैं। तू चंचल है कि मैं चंचल हूँ? सबका घर में जाके माखन चोरी करता है, ये तो खाता गोकुल का लोग ब्रजवासी लोग सब जानते हैं। तुम तो कौन चंचल है? मैं तो शांत शांत रहता हूँ, मैं किससे ऐसे नहीं करता, छेड़छाड़ नहीं करता हूँ, शांत में रहता हूँ। तुम मुझे ही चंचल करा, लेकिन ऐसी अवतार में चंचल है। तो ऐसे बात करते करते दोनों गौ नेता पहुंच गए घर में, सची माता के घर में पहुंच गए। सची माता के घर में वहां पहुंचकर दोनों उनके जो था ईशान, उन्होंने दोनों का चरण को धोया, चरण धो के हाथ पैर धो के जाकर खाने के लिए भोजन में आसन डाला हुआ, तो आसन बैठ गए। एक दक्षिणी गौरांग महाप्रभु बैठे, उसके राइट साइड में कौन बैठे? वही बैठ गए। जो सची माता अन्न लेकर आई, प्लेट लाकर अन्न देकर अच्छे बहुत रंधन की थी। इनको प्लेट देकर दोनों जगह में प्लेट बना दिया। दोनों क्या किए, और एक प्लेट लाए, ले आए और सब दोनों प्लेट से कुछ अलग कहीं उसी प्लेट में रखी। बाद में छीन छान करके खाइए, खाने में आनंद नहीं आता। कभी माता सची ने अंदर गया और दोबारा फिर प्रसाद लेकर कुछ अन्न व्यंजन लेकर फिर देने के लिए जब आ रहे थे, ये देख रही थी कि ये दोनों कैसे बैठे हैं, जैसे वो स्वप्न में देखा। गौरांग महाप्रभु तो स्वयं बैठे हुए चतुर्भुज नारायण के रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। और नित्यानंद प्रभु ने देखा कि एक तो स्वयं और मुसल बलराम जैसे धारण करके धारण करके बैठा। और गौरांग महाप्रभु के हृदय में देखा अपने पुत्र को, विष्णुप्रिया वहां पर बैठी। ये सब देखकर सची माता के होश चतुर्भुज क्या देख रहा हूँ, जैसे जैसे स्वप्न में देखा था इनको घूमते ऐसे ही रूप में वो अभी देख रहा हूँ। ये कौन है दोनों?
ये तो मैं मेरे पुत्र रूप में जो मानता हूँ निमाय को, ये तो देख रहा हूँ, ये क्या है? शंख चक्र प्राप्त में धारण करके नारायण करके बैठा है। मेरे पुत्र वधू उसके हृदय में बैठी है। ये अद्भुत दृश्य को देखकर सच्ची माता ने मूर्छित होकर वहीं पर जमीन में गिर पड़ी। उसके हाथ से जो थाली था, सब थाली में ये सब नीचे गिर गया। फिर गौरांग वहां पर उठकर जाकर माँ को उठाते, उठो उठो माँ, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? लेकिन सच्ची माता और कुछ नहीं, कुछ बात नहीं करती, पूरा आंख से केवल अश्रुओं की धारा बह रही। क्या देखा क्या देखा? निताई को जो मैं देखता हूँ वो मेरे बड़ा लड़का विश्व रूप का ही चिंतन मुझे आता है, तो संन्यास लेकर घर चला गया। ये दोनों तो साक्षात कृष्ण बलराम है, जैसे रूप में मिले, स्वप्न में भी देखा था, अभी भी देख रहा हूँ। जैसे भावना उसकी मन में पूरा स्थायी रूप में रह गया। किसके मन में? सच्ची माता के मन में। तब से सच्ची माता फिर कई दिनों तक, सालों सालों तक केवल रोते रही। ये घटना को बार बार चिंतन उसके आ जाते थे रोते। ये दूसरा घटना चैतन्य भागवत में वर्णन होती है। दोनों कृष्ण बलराम से अभिन्न है। कौन? एक दिन नित्यानंद प्रभु आए उनके घर में आकर पूरा उन्मत्त होते, नृत्य कर रहे। मैंने वस्त्र कहाँ कब जाता कहाँ जाता कि उनको कोई स्वर्ण बोध नहीं रहा। हमारे किनियाल हो भज, हे नदिया बिहारी, आप मेरे प्रभु हो, आपकी मैं नित्य दास हूँ, ऐसे कह की तरह भाव भी हो। महाप्रभु ने स्वयं उठकर इनको वस्त्र, अच्छा से वस्त्र पहनाए और इधर आश्रम लेकर बैठाए। और लेकिन ऐसे पागलामी मत करना है। मैं बहुत भूखा हूँ, सचिन माता को पुकारने लगी, माँ माँ मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाया नहीं, कोई खाना पीना देता नहीं नवदीप धाम में। तो सच्ची माता फिर बोले ठीक है भूखा मैं दे रहा हूँ, और अभी तुम संदेश कुछ मिठाई खाओ, बाकी कुकिंग करके और खिलाऊंगा। तो 5 संदेश मिठाई है, रसगुल्ला जैसे बंगाल में वो मिठाई होता है, संदेश कहते हैं। तो 5 पीस स्वीट लाके दी। नित्यानंद प्रभु एक खाने लगे और 4 पीस जो स्वीट था सब फेंक दिया। अरे निताई तो फेंक दिया क्यों? मेरे पास भी 5 पीस ही स्वीट था और 5 से तू एक खाया और 4 को फेंक दिया। तो बोले कि मां एक साथ क्यों 5 दिया मुझे? एक एक करके देना था, एक खाने के बाद एक देना था, 5 एक साथ क्यों? इस बात देखे और तो नहीं है तो क्या खाएगा? बोले नहीं नहीं जल्दी देखो किचन में होगा और होगा। जल्दी आपको जाके नहीं, सच्ची माता जी देख रहा है पूरा लिया ये स्वीट, फिर भी देख रहा है कि वो बर्तन में फिर भी 4 स्वीट है। कहाँ से आए? फिर वो 4 स्वीट जब लेकर घर से आ रही फिर नित्यानंद को बैठकर खा रहे हैं। यहाँ भी देख रहे कि जो फेंक दिए तो स्वीट को सुबह से जैसे धूला धूला झाड़ कर फिर उसको खा क्यों फेंक दिया तो फिर खा रहा। बोला कि माँ तुम नाराज हो गई, दुखी हो गई, इसलिए मैंने फिर वो फेंक दिया था, उठा के लेके उसको झाड़ के भूल झाड़ कर खा। तो सच्ची माता बोला कि 4 स्वीट यहाँ भी दिखाई पड़ रहा कहाँ आकर पात्र में कुछ नहीं था, वहां भी 4 स्वीट है, वो चाहिए फिर 4 स्वीट पकड़ खा रहा है। लेकिन मिलता है तो मेरे से छोड़ नहीं, तू स्वयं में देखा था, तू स्वयं बलराम है। नहीं नहीं माँ माँ मैं तो तुम्हारी है लड़का हूँ, ऐसे कहकर सच्ची माता को चरण स्पर्श करने को भागने लगा। इसलिए नित्यानंद को बहुत लड़ाए, इसलिए कहते कि ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुता से ही बलराम होगा। यदि चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को, नवद्वीप लीलाओं को ठीक ठीक से समझना चाहोगे तभी चैतन्य भागवत पढ़ना चाहिए। अवश्य किताब सब बंगाली भाषा में लिखा हुई है, लेकिन आज सब इसका हिंदी अनुवाद भी मिल जाएगा। बहुत मधुर मिला है। इसमें नरोत्तमदास ठाकुर कहते हैं गौरांगेर मधुरीला जार कन्ने प्रवेशिला हृदय निर्मल हृदय निर्मल
के जो मधुर लीलाएं यदि किसी को श्रवण करता है, जिसके कान में प्रवेश करता है, उसकी हृदय निर्मल हो जाता है। उसकी हृदय में कृष्ण बलराम साक्षात रूप में विराजमान हो जाते हैं, हृदय निर्मल हो जाता है। श्री गौड़ मंडल भूमि जय जाने चिंतामणि, श्री गौड़ मंडल भूमि जय जाने चिंतामणि, ब्रज भूमि जो चैतन्य महाप्रभु लीलाओं को ठीक ठीक से आस्वादन करता है, तो उस व्यक्ति जो नवदीप धाम को वृंदावन धाम से अभिन्न देखता है, तो उस व्यक्ति जो गौरांग की लीलाओं के प्रति आकर्षण जिसको बनाता है, वो फिर वृंदावन धाम में निवास करने की योग्य बनता है। गौरांग महाप्रभु कृष्ण और बलराम जितने दयालु थे, उनसे लाखों करोड़ों से अधिक दयालु हुए। कौन? गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। इस अवतार में ये अपराध नहीं करते, ये स्वयं भक्त के रूप में आए हुए, बड़े दयालु है। तो ऐसे दयालु भगवान आपकी ये उत्तम नगर में पधारते हैं। कौन? श्री गौर, आप उनके शरण में हैं। गौर लिखा है, परम करुणा पहुँचुई जन निताई गौर चंद्र, परम करुणा पहुँचुई जन निताई गौर सब सारा शिरोमणि देव आनंद कंद, सारा शिरोमणि देव आनंद देखो रे भाई एमन दयाल दाता, देखो रे भाई पाषाण हृदय सुनी जार गुण गाथा, पशुपति झूले पाषाण हृदय सुनी जार गुण गाथा। क्योंकि ये इनकी लीलाओं को जब हरिनाम संकीर्तन में प्रचार करते हैं, इनकी मुख से हरिनाम संकीर्तन को श्रवण करके पशु पक्षी भी जो चैतन्य महाप्रभु बिहार की झारखंड राज्य झारखंड के जंगल होकर आते थे, वृंदावन में आते थे, तो जंगल के अंदर में सब पशु रहते थे, हिंस जंतु जैसे सिंह, बाघ, अजगर, बड़े बड़े अजगर, सांप, हाथियां और हिरण सब रहते थे। लेकिन जो महाप्रभु से दोनों हाथ ऊपर उठाकर संकीर्तन करते करते उस जंगल के मार्ग पर चलते थे। ये सब पशु लोग थे, ये पशु भी सब, पशु पक्षी सब, ये भी महाप्रभु के साथ करते थे। आज भी प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते हैं। पशु पक्षी ये भी चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में भाग लेते थे। बाघ वो हिरण को ऐसे आलिंगन करके भी वो भी बोलता था क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये परस्पर में सब भूल जाते, शरीर का ज्ञान भूल जाते। वस्तु का प्रत्येक प्राणी का आत्मा ही है, लेकिन पूर्व प्रारब्ध के आधार पर अलग अलग शरीर मिला है। इस प्रकार महाप्रभु ने झारखंड के जंगल में शेर, बाघ और हिरण, अन्य सब जीव जंतु सब हरिनाम संकीर्तन कराया। जाकर देखे जो हाथी के झुंड सब नदी में स्नान कर रहे थे, नदी पानी पीने आए थे,
तो महाप्रभु एक हाथ में आंदोलन ऐसे पानी लिया और हाथी के ऊपर बोलो हरे कृष्ण, तो हाथी को अपनी सब हाथियां सौंपी, अपने सुंड पे से ऊपर उठाकर बोलने लगे हरे कृष्ण 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 हरे हे राम राम हरे हरे। रोचनदास ठाकुर की पशु पक्षी भी उन्मत्त होकर जो हरि संकीर्तन गुनाएं पढ़ने के बाद चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु की हरि संकीर्तन में भाग लेकर कीर्तन किए। पशु पक्षी जो है इंसान अभी डरे, पत्थर भी डर जाता था। यदि आप देखो देखना चाहते हो जाओगे जगन्नाथपुरी में, उसे थोड़ा दूर में अलारनाथ भगवान की मंदिर है, वहां पर देखोगे पत्थर के आज भी रखा हुआ, जिसमें चैतन्य महाप्रभु जाकर वहां पर दंडवत प्रणाम किए थे भगवान। जब उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, उनके सारा शरीर छाप उस पत्थर के ऊपर है। सिर जहां रखे तो पूरा गढ़ा हो गया, पत्थर पूरा पिघल कर, जैसे कोई मिट्टी का गीला मिट्टी का ऊपर कोई पैर रखकर दब जाता है, ऐसे पूरा पत्थर दबा हुआ, संपूर्ण शरीर का चिन्ह उस पत्थर के ऊपर है। जगन्नाथ मंदिर में जाओगे, गरुड़ के पीछे दीवार में आप देखोगे, सब लोग जो जानते जाते हैं, जाकर वो पीछे वही हाथ ऐसे 3 अंगुली से दीवार में क्या है, चैतन्य महाप्रभु वहां खड़ा होकर दर्शन करते थे जगन्नाथ को। वो तो 7 फुट के लंबे थे, तो खड़ा होकर जगन्नाथ को दर्शन करते थे। तो अंगुली से दीवार में रखते थे, वो दीवार पूरा पिघला हुआ है, पूरा दबा हुआ है जानवर अंगुली की सहारा जो होते थे तो उसमें। इसलिए आज भी भक्त लोग जाते तो वही ढूंढकर थे, वो देखते कोई अंगुली का साथ उसे अपने अंगुली रखकर फिर दर्शन। उसी प्रकार गौर मिलता है कि अद्भुत लीलाएं हैं। तो आप इसी भावधान गौर मिलता है कि शरण में आइए, सभी लोग आप शरण में हैं, गौर मिलता है बड़े प्रसन्न है, ये अपराध नहीं देते हैं। अन्य को पूजन करने से अन्य किसी विग्रह को आप ऑफेंस करोगे तो आप इसको बहुत भोगना पड़ता है, लेकिन गौर मिलता है सबसे दयालु होता है। सभी को कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। कोई भी थोड़ा भक्ति करता तो इसको सभी मनोभीष्ट को भी पूर्ण कर देते हैं। श्री गौर निताय की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, बोलिए गौर भगवान का आरती हो रहा है, आप सभी कीर्तन कीजिए, तो बड़े प्रसन्न होंगे। हरे कृष्ण। यहीं पर आप पानी को विश्राम करते हैं, तो अभी कीर्तन होना चाहिए, भगवान की आरती हो रहा है, सभी लोग कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कीर्तन करना बैठ के।